तो दोस्तों, कश्मीरी गेट नाम तो सुना ही होगा, है ना? दिल्ली में रहने वाले हों या यहाँ आने जाने वाले, ये नाम हर किसी की जुबान पर रहता है। ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब है एक बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन, आईएसबीटी बस अड्डा और हाँ, बहुत सारी भीड़-भाड़, बस। लेकिन जरा सोचिए, क्या इस नाम की कहानी बस इतनी सी है? बिल्कुल नहीं। इस नाम के पीछे ना एक ऐसा काला सच, एक ऐसा खूनी इतिहास छिपा है जो सच में हैरान कर देता है। ये जो दरवाजा आज चुपचाप खड़ा है ना, ये एक जमाने में एक भयानक तूफान का सेंटर था। तो चलिए आज कश्मीरी गेट की इस भीड़ भाड़ से पर्दा हटाते हैं और सीधे चलते हैं इसके 400 साल पुराने गहरे और हाँ, खूनी इतिहास में। हाँ, तो ये कहानी किसी बस स्टेशन या मेट्रो लाइन से शुरू नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक मुगल बादशाह से। हम बात कर रहे हैं साल 1638 की। बादशाह शाहजहां ने तय किया कि वो एक नई राजधानी बनाएंगे। नाम रखा गया शाहजहानाबाद। अब देखिए, शाहजहां ने अपनी नई राजधानी, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं, उसे चारों तरफ से एक बहुत ऊंची और मजबूत दीवार से, समझिए, किलेबंद कर दिया था। और शहर में आने जाने के लिए बनवाए 14 बड़े बड़े गेट। इन्हीं 14 दरवाजों में से एक था हमारा कश्मीरी गेट। और ये कोई मामूली दरवाजा नहीं था, बहुत खास था। खैर, वक्त बीता और 1800 का दशक आते आते यहाँ अंग्रेजों का दबदबा बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये पूरा इलाका उनकी पावर का, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर बन गया। तो सवाल ये उठता है कि इसका नाम कश्मीरी गेट ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं? इसका लॉजिक ना बड़ा सिंपल है। देखिए, ये गेट उत्तर यानी नॉर्थ की तरफ खुलता था और यहाँ से जो सड़क निकलती थी वो सीधे जुड़ती थी ग्रैंड ट्रंक रोड से, और यही सड़क लाहौर होते हुए कहाँ जाती थी? सीधा कश्मीर। तो जब भी बादशाह को या शाही खानदान को कश्मीर जाना होता था तो उनका सफर यहीं से शुरू होता था। बस इसीलिए इसका नाम पड़ गया कश्मीरी गेट। मतलब अपने शुरुआती दौर में ये इलाका दिल्ली का, कह सकते हैं, सबसे पॉश एरिया था। ये शाहजहानाबाद की नॉर्दर्न बाउंड्री थी और यहाँ रॉयल्टी, बड़े बड़े नवाबों और अमीरों की शानदार हवेलियां हुआ करती थीं। शानो शौकत का माहौल था। लेकिन शहर का मेन गेट होने की वजह से इसकी किस्मत में सिर्फ ये ऐशो आराम देखना नहीं लिखा था। इसे तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने कश्मीरी गेट के इतिहास को, इसकी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1857। 10 मई 1857। मेरठ से जो बगावत की चिंगारी उठी थी ना, वो आग बनकर दिल्ली तक पहुंच गई। और इस पूरी आग का, इस पूरे संघर्ष का एपिसेंटर, केंद्र क्या बना? हाँ, यही कश्मीरी गेट। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दरवाजा दोनों साइड्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। देखिए, एक तरफ थे भारतीय सिपाही। उनके लिए ये दरवाजा आज़ादी की आखिरी दीवार थी। वो जानते थे कि अगर ये गेट टूटा तो दिल्ली गई हाथ से, खेल खत्म। और दूसरी तरफ थे अंग्रेज। उनके कमांडरों को भी पता था कि अगर दिल्ली पर दोबारा कब्जा करना है तो इसकी चाबी सिर्फ एक है, कश्मीरी गेट को तोड़ो। इसके बिना जीत नामुमकिन थी। और इसी टेंशन के बीच एंट्री होती है एक बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही गुस्सैल अंग्रेज जनरल की, जॉन निकोलसन। वो पंजाब से फौज लेकर दिल्ली पहुंचा था और वो अपने सीनियर जनरल विल्सन से इतनी नफरत करता था कि उसने साफ साफ कहा था कि इससे ज्यादा बेवकूफ और अड़ंगेबाज जनरल मैंने आज तक नहीं देखा। निकोलसन का बस एक ही मकसद था, दिल्ली पर अभी इसी वक्त हमला करो। और यकीन मानिए, उसके आने से लड़ाई का पूरा गेम ही पलट गया। और आखिरकार निकोलसन के दबाव में वो तारीख तय हो ही गई। तारीख थी 14 सितंबर 1857। निकोलसन की लीडरशिप में ब्रिटिश फौज ने कश्मीरी गेट पर फाइनल डिसाइसिव अटैक की पूरी तैयारी कर ली थी। 14 सितंबर की सुबह आसमान में सूरज निकलने से पहले ही जंग का ऐलान हो गया। एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। घंटों तक गोलियां चलीं, तोपें गरजीं, दोनों तरफ से अनगिनत जानें गईं। लेकिन आखिरकार बहुत भारी नुकसान के बाद अंग्रेज कश्मीरी गेट का एक हिस्सा बारूद से उड़ाने में कामयाब हो गए। बस वो एक पल, वो एक निर्णायक क्षण था। उसी टूटे हुए हिस्से से ब्रिटिश आर्मी सैलाब की तरह दिल्ली शहर में घुस गई और बस 1857 की जंग का पासा हमेशा के लिए पलट चुका था। लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन इस टूटे हुए दरवाजे की कहानी असल में अब शुरू हो रही थी। अब ये सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं था, नहीं,
ये एक बहुत पावरफुल सिंबल बन चुका था, एक ऐसा प्रतीक जिसके मतलब दोनों के लिए बिल्कुल अलग-अलग थे। और इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। दोनों तरफ ने चुकाई। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून भेज दिया गया, देश निकाला। शहजादों को गोली मार दी गई। दूसरी तरफ अंग्रेजों का हीरो, वही जनरल निकोलसन, वो भी लड़ाई में लगे जख्मों की वजह से कुछ ही दिन बाद मर गया। और विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने अपनी ताकत का खौफनाक प्रदर्शन किया। उन्होंने कई भारतीय सिपाहियों को इसी गेट के पास फांसी पर लटका दिया। और यहाँ अंग्रेजों की सोच देखिए, उन्होंने इस टूटे हुए गेट की कभी मरम्मत नहीं करवाई, कभी नहीं। इसे जानबूझकर उसी टूटी फूटी हालत में छोड़ दिया गया। क्यों? ताकि ये हर आने जाने वाले हिंदुस्तानी के लिए एक खुली चेतावनी बन जाए, एक डरावनी याद कि ब्रिटिश हुकूमत से बगावत करने का अंजाम ऐसा होता है। तो इस तरह से इस एक ही टूटे हुए दरवाजे की दो बिल्कुल अलग अलग पहचान बन गई, दो विरासतें। जब तक अंग्रेजों का राज रहा, ये उनके लिए एक विक्ट्री मेमोरियल था, अपनी ताकत का, अपनी जीत का निशान। और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे लिए ये बन गया एक शहीदी स्मारक, उन सिपाहियों की कुर्बानी की याद जिन्होंने दिल्ली की हिफाजत करते करते अपनी जान दे दी थी। खैर, वक्त का पहिया घूमता रहा और कहानी पहुंचती है आज के दौर में, हमारे वक्त में। समय बदला, दिल्ली एक शहर से एक महानगर बन गई, आबादी आसमान छूने लगी, और इन सब के साथ कश्मीरी गेट की पहचान भी पूरी तरह से बदल गई। आज क्या है कश्मीरी गेट? आज यहाँ इंटरस्टेट बस टर्मिनस है, यानी ISBT। यहीं पर एक बहुत बड़ा मेट्रो जंक्शन है और धीरे धीरे ये जगह दिल्ली का सबसे बड़ा, सबसे बिजी ट्रांसपोर्ट हब बन गई है। रोज लाखों लोग यहाँ से आते जाते हैं। और शायद यही कश्मीरी गेट की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, सबसे बड़ा दुख है कि बसों के हॉर्न, मेट्रो की अनाउंसमेंट और लाखों लोगों की भाग-दौड़ के इस शोर में इसकी असली कहानी, इसकी आत्मा कहीं खो गई है। लोग यहाँ आते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं, बस में चढ़ते हैं, लेकिन शायद ही किसी की नज़र उस कोने में खड़े टूटे हुए दरवाजे पर पड़ती है जो आज भी खामोशी से सब कुछ देख रहा है। तो बस अगली बार जब कोई इस इलाके से गुजरे तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या वहाँ सिर्फ भीड़-भाड़, बस और मेट्रो का शोर ही दिखेगा, या उस शोर के पीछे 400 साल का इतिहास भी नजर आएगा? क्या उन सिपाहियों की शहादत याद आएगी जो इसी दरवाजे की हिफाजत में मिट गए? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास की परतों में आज भी कहीं दबा हुआ है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले टॉपिक पर मिलते हैं।